वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निबंध निंदारस। इसका पहला गद्यांश है। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना में अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी के कलेजे से चिपटाए हैं। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। इस गद्यांश में जैसे लेखक की आलोचना की है कै नाम का कोई प्रसंग है इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित निबंध निंदारस से लिया गया है। गद्यांश इस निंदारस के रचयिता हरिशंकर परसाई है। इन पंक्तियों से पूर्व लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जब कै उससे मिलने के लिए आया तो उससे पहले ही दूसरा मित्र कोई गै लेखक को बता चुका था कि कै कल रात को उसकी यानी जिसकी लेखक की वह निंदा कर रहा था। कै नाम का प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गै की बात पर विश्वास करके कै के साथ जो व्यवहार किया उसका वर्णन इस व्याख्या में किया गया है। इसकी व्याख्या है। लेखक कहता है गै ने मुझे यह बता दिया था कि कै ने रात भर मेरी निंदा की है। अगली सुबह जब कै मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया और उसने मुझे अपने गले लगाया तो मैंने अपने मन को अपने शरीर से निकाल लिया। अर्थात लेखक का मित्र के साथ आत्मीयता से गले नहीं मिला। लेखक कहता है कि मैं बिना किसी आत्मीयता व प्रेम से अपना कांटेदार अर्थात हड्डियों से भरा शरीर उसकी भुजाओं में मैंने छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने अपने मित्र के साथ गले मिलते समय अपनात्व या मित्रता को नहीं दर्शाया। लेखक कहता है कि यदि मनुष्य की भावनाएं कांटों से युक्त हों तो उस व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि वह अपने मित्र को नहीं किसी कटेली नागफनी को अपनी छाती के लगाए हुए है। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र के गले लगते ही के समय लेखक के मन में उसके प्रति घृणा क्रोध आदि भावनाएं भरी हुई थी। लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति धृतराष्ट्र के समान छल भरा प्रेम दर्शाए तो उसके सामने भीम के पुतले को ही बढ़ाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्ण प्रेम दर्शाता है उसके साथ आत्मीयता भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा उसके साथ बनावटी व्यवहार करना चाहिए। विशेष है भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विनाश सरल सहज एवं रोचक है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। लेखक ने बताया है कि प्राय व्यक्ति अपनी निंदा के विषय में सुनकर क्रोध से भर जाता है। वह निंदक मित्र के साथ उदासीन रहता है। दूसरा गद्यांश है। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निगमन देखिए और तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धनु लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता परस्परात्मीयता निगनता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छाव के पास रखने की सलाह दी है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जैसे कोई निंदा करने वाला है आपकी आलोचना जो करता है उसको अपने आसपास ही कहीं रखिए और उसकी निंदा से जैसे अपने आप में सुधार कीजिए कि किस प्रकार की वो आपकी निंदा कर रहा है। प्रीवियस ईयर में ये यूनिवर्सिटी ने पूछ रखा है गद्यांश। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित निबंध निंदारस से लिया गया है। इस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने निंदा भक्ति में तुलना करके निंदारस से मिलने वाले आनंद का वर्णन किया है। व्याख्या है इसकी। लेखक कहता है कि यह तो निंदा की ही महिमा है कि वह दो विरोधियों को भी आपस में मिला देती है। जैसे लेखक का मन अब अपने घर आए मित्र के प्रति निर्मल हो चुका था क्योंकि दोनों अपने परिचितों विरोधियों की निंदा की थी दोनों ने। लेखक कहता है कि जब कि आज किसी स्थान पर 2-4 व्यक्ति बैठकर किसी की निंदा में लीन होते हुए देखें तो उनकी तुलना लेखक ने राम भजन करने वाले भक्तों से की है। कहने का तात्पर्य यह है कि निंदा करने में जो आनंद प्राप्त होता है वह भगत को भक्ति करने में भी नहीं प्राप्त होता। लेखक कहता है कि निंदा करने वाले व्यक्ति जब दूसरों की निंदा करते हैं तो वह पूरे मनोयोग के साथ एकचित होकर एक दूसरे के प्रति अपना तो प्रेम दर्शाकर पूरी तल्लीनता के साथ
निंदा में भाग लेते हैं। तल्लीनता, ऐसे अपनत्व, ऐसे एक चित अवस्था के साथ भगत भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। यही कारण है कि कबीरदास जी ने निंदकों के भक्तों से बढ़कर माना है तथा उन्होंने अपने निमन दोहे में संतों को यह कहा है कि अपने आंगन की कुटिया में बनाकर निंदक को उसमें रहने दीजिए ताकि अपनी वह निंदा सुनाकर अपने अवगुणों को दूर कर सके। कबीरदास जी का प्रमुख दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छाओ, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ये प्रमुख दोहा है कबीर का। इसमें कबीर कह रहे हैं कि बिना साबुन पानी के आप निर्मल हो जाएंगे यदि आपका जो आलोचना करने वाला है उसकी आलोचनाओं को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने आप में सुधार करेंगे तो। विशेष है इसका भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रधानता है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, वाक्य विनाश सरल सहज एवं रोचक है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। लेखक ने निंदा रस से मिलने वाले आनंद को भक्ति रस से मिलने वाले आनंद से श्रेष्ठ सिद्ध किया है। लेखक ने साथ साथ निंदकों पर व्यंग करते हुए उनकी भर्त्सना भी की है। गद्यांश है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट और वह उनसे अच्छा है। यह अहंकार ही इससे तुष्टि होती है, यानी मनुष्य अहंकार करता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, दूसरों की निंदा करता है। ये इस गद्यांश में डिस्कस किया गया। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित निबंध निंदा रस से लिया गया है। इस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इन पंक्तियों में मनोवैज्ञानिक के आधार पर निंदा करने की प्रवृत्ति के मूल कारण पर प्रकाश डाला है। व्याख्या है इसकी, लेखक कहता है कि हीनता वह अपनी कमजोरी से उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति स्वयं को दूसरों से छोटा समझता है, जो व्यक्ति दूसरों की तुलना में कमजोर है, वही व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है। एक कटु सत्य यह है कि मनुष्य के मन में जब हीनता की भावना बढ़ जाती है तो वह दूसरों के समक्ष स्वयं को दबा हुआ विवश ऐसा अनुभव करता है। वह दूसरे लोगों की निंदा करके अपनी अच्छाइयों को भी बुराइयों में परिवर्तित कर लेता है। यह अनुभव करता है कि वह सभी से नीच, हीन व तुच्छ है, अर्थात वह स्वयं अन्य लोगों की तुलना में अधिक अच्छा है। यह विचार अहंकार को संतुष्ट करता है। विशेष भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, वाक्य विनाश सरल सहज एवं रोचक है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में लेखक ने मनुष्य के मन में उत्पन्न हीन भावना को ही निंदा के मूल कारण बताया है। गद्यांश है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। इस पूंजी से कई लोगों की रिस्पेक्टेबिलिटी यानी प्रतिष्ठा ही दूसरों पर कलंक कथाओं के प्रणय पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप को अच्छा बताते हैं और वो दूसरों की कंटिन्यूसली बुराई करते हैं। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित निबंध निंदा रस से लिया गया है। निंदा रस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने आधुनिक युग में निंदा क्रम को व्यापार के रूप में अपनाए जाने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। व्याख्या है इसकी, लेखक कहता है कि आज के युग में कुछ लोगों के लिए निंदा करना एकमात्र व्यवसाय या पूंजी हो गया है। वे निंदा के द्वारा अपना कर्म कार्य व्यापार चलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के युग में कुछ लोग निंदा कर्म के द्वारा अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। अनेक लोगों को समाज में जो सम्मान मिला हुआ है वह दूसरे लोगों की निंदा करके गहन अध्ययन पर आधारित है। निंदा करने के गहन अध्ययन पर आधारित, अर्थात ऐसे लोगों पर निंदा में इतनी महारत हासिल है कि वे समाज में सम्मानीय व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे लोग अत्यंत चाव उल्लास भरकर कभी किसी व्यक्ति को तो कभी किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा कथा सुनाते हैं और अपने आप को निष्कलंक निर्दोष दर्शाते हुए संत के रूप में व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। उनका यह भ्रष्टाचार उन्हें आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, वाक्य विनाश सरल सहज एवं रोचक है,
व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में लेखक ने निंदा को कार्य का व्यापार बनाने वाले लोगों की भर्त्सना की है। ये आखिरी गद्यांश है। इस गद्यांश का प्रसंग यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है। ये मिस्टेक, जैसे व्याख्या पहले लिख दी और प्रसंग यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसका। सो वी हैव स्टार्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो करने की क्षमता नहीं होती, यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहंकार को धक्का लगता है, हमें हिंसा व ग्लानि आती है, तब हम अपनी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझ कर तुष्ट होते हैं। यानी हम जैसे दूसरे कोई सफलता हो जाती है तो हमें इससे घृणा होती है। ये इसमें डिस्कस किया गया है और इसका प्रसंग ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ये मिस्टेक हो गई लिखने में, ये प्रसंग है इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित निबंध निंदा रस से लिया गया है। इस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने निंदा करने के मूल कारण को स्पष्ट किया है। ये इसका प्रसंग यहाँ है और व्याख्या इसकी यहाँ है। व्याख्या इसके गद्यांश के जस्ट नीचे ही है और प्रसंग बिल्कुल नीचे है। ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, ऊपर नीचे। सो वी स्टार्ट। लेखक कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करने में योग्य नहीं होते, परंतु जब उस कार्य को हम अपने परिचितों मित्रों को सफलतापूर्वक करते देखते हैं तो हमारे अहंकार को इससे ठेस लगती है, अर्थात हम सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं। अपने परिचित को उस सफलता को देखकर हमारे मन में हीनता की भावना उत्पन्न होती है। हमें अपनी अयोग्यता के कारण स्वयं पर ग्लानि या घृणा आती है। ऐसी दशा में हम सफल व्यक्ति या परिचित की निंदा करने लगते हैं, उसके गुणों को नकार कर उसके दोषों को प्रकट करते हैं या उसके संबंध में कल्पना शक्ति का प्रयोग कर उस पर झूठे आरोप लगाते हैं। ऐसा करने में हम अपने मन पर छाई हुई हिंसा व ग्लानि से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तथा यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि वह व्यक्ति दुर्गुण है, हम उन दुर्गुणों से मुक्त हैं। यानी व्यक्ति अपने आप में अहंकार हो जाता है उसमें और अपने आप को अच्छा बताता है और दूसरे की सफलता को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने सफलता मेहनत से प्राप्त की है। भाषा सरल सहज एवं भावनाकुल खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली की का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विनाश सरल सहज व रोचक है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में निंदा का मूल कारण निंदक की अपनी अयोग्यता, असमता, उसमें उत्पन्न हीनता की भावना को बताया है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।